मसाइल को हल करने का तरीका क्या है? बाहमी मशावरत और जो वसाइल मौजूद हैं उनकी मुनसफाना बुनियाद पर उनकी तकसीम, ताकि सभी सूबे उससे मुस्तफीद हों। लेकिन मसाइल की आड़ में अगर बंदूक उठा ली जाए तो वो कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है और इसी हवाले से KPB में दहशत गर्दी हो रही है। हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनसे वो वसाइल हासिल कर रहे हैं और बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज इन दहशत गर्दियों के साथ दिन रात नबरदाज़मां है। बलूचिस्तान के मसाइल पर ग्रैंड डायलॉग नागुज़ीर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा, बड़े से बड़े मसले को डायलॉग के जरिए हल किया जा सकता है। कोई मुहिब वतन मसाइल की आड़ में बंदूक नहीं उठा सकता। मसाइल का हल सिर्फ बातचीत में है। जायज़ शिकायत को एक बार नहीं 1000 मरतबा सुनने को तैयार हैं। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम मसाइल के हल का तरीका है। बलूचिस्तान के वसाइल पर पहला हक सूबे की आवाम का है। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी हो रही है। दहशत गर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। घुस बैठिए दुश्मन ममालिक से वसाइल हासिल कर रहे हैं। कराची से लेकर चमन तक खूनी सड़क पर लोग मारे जाते हैं। मैंने और फील्ड मार्शल ने खूनी सड़क को अमन की सड़क में तब्दील करने का फैसला किया। बदकिस्मती से शाहराह पर काम करने वाले मजदूरों को शहीद कर दिया जाता है। फितना अल खवारिज बेगुनाह शहरियों को शहीद कर रहे हैं। दहशतगर्द जाने लेते रहेंगे तो क्या बलूचिस्तान तरक्की कर सकेगा? जब तक बलूचिस्तान तरक्की के दौर में शामिल नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। NFC अवार्ड के ऐलान के मौके पर विफाक ने फंडिंग में 100% इजाफा किया। पंजाब ने 11 अरब रुपए बलूचिस्तान को फराहम किए। 22,000 ज़रूरी ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया गया। 70 अरब रुपए के शमसी मंसूबे पर 40 अरब रुपए विफाक ने खर्च किए। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक को कोयटा जाकर सर्दियों में गैस लोड शेडिंग का मसला हल करने की हिदायत। पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। दुश्मन के अज़ाइम रियासत के फैसला कुन रद्द-ए-अमल से नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का आज़म फील्ड मार्शल की बलूचिस्तान के अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात। कहा, बलूचिस्तान बासलाहियत, पुरअज़्म, मुहिब वतन और बावक़ार अवाम की सरज़मीन है। वाज़ेह क़ौमी बयानिया, पायदार अमन व इस्तेहकाम बलूचिस्तान की मुआशी सलाहियत को उजागर करने के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं। अमन व इस्तेहकाम से सरमायाकारी के फ़रोग़ और बलूचिस्तान के वसाइल को अवामी खुशहाली में बदलने में मदद मिलेगी। बलूचिस्तान के नौजवान बासलाहियत और मुल्क का सबसे मुतहर्रिक तबका हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और कौमी तरक्की में किरदार अदा करने के मौके फराहम करना पायदार तरक्की के लिए ज़रूरी है। दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम, तरक्की की राह में रुकावट और रियासत व आवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। फितना अल खवारिज और फितना हिंदुस्तान बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सीज़ हैं। दुश्मन के अज़ाइम कौम के इज्तिमाई अज़्म और रियासत के गैर मुतज़लज़ल और फैसला कुन रद्द-ए-अमल से नाकाम बनाएंगे। बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिबी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। पिम्स इलामिया के मुताबिक तिबी मुआयने में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। बानी पीटीआई के दीगर तिबी मुआयने के लिए पिम्स के मुतालिका माहिरीन ने हिस्सा लिया। अमराज चश्म के मुआयने से हासिल होने वाली तिब्बी राय को दीगर तिबी तहकीकात के नताइज के साथ मद्देनजर रखा गया। पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने तिबी फिटनेस रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी। एलामिया के मुताबिक पिम्स मरीज की राजदारी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नज़र तिबी रिपोर्ट के खुफिया मदरजात जाहिर नहीं करेगा। रश की वजह से, मीडिया नुमाइंदों की वजह से, आपकी मीडिया की वैन्स, पब्लिक का रश वो ज़्यादा हो गया और हमारे जो इंतज़ामिया है उन्होंने ये बात की कि हम यहाँ पे इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ नहीं बना सकते, सिवाय इस बात के कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की वजह से हम उन्हें शिफा नहीं बल्कि साथ ही दूसरे अस्पताल में ले गए। ठीक, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मनोवन अमल दरामद हुआ है।
सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह से बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल नहीं ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मनोअन अमल हुआ। वफाकी वजीर तारक फजल चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा सिक्योरिटी क्लियरेंस मीडिया ने देनी है, न सियासतदानों ने, ये एजेंसियों का काम है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की वजह से शिफा अस्पताल नहीं ले जाया गया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त नहीं दायर कर रहे, सिर्फ वजाहत के लिए नजरसानी दरख्वास्त दायर की है। बानी पीटीआई मुकम्मल सेहतमंद थे, डॉक्टर उज़्मा खान की तस्दीक। बानी पीटीआई की सेहत बारे सवाल पर कहा, मैंने खुद बीपी चेक किया, बिल्कुल नॉर्मल था। बानी पीटीआई की बीनाई में भी बेहतरी आई है। वो जज्बाती होकर मुझसे बातें कर रहे थे तो डॉक्टर्स ने कहा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बानी पीटीआई ने जवाब दिया, नहीं मेरा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। बानी पीटीआई ने अपने इलाज के हवाले से डॉक्टर्स की तारीफ की। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के फैसले के खिलाफ दोबारा नजरसानी दरखास्त दायर। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके दरखास्त जमा कराई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अस्पताल मुंतकिली के अदालती फैसले में सुकम है। फैसले में जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया। मुजरिम को निजी अस्पताल मुंतकिल करना प्रिजन रूल्स के खिलाफ है। कानून के तहत कैदियों का इलाज सिर्फ जेल, सिविल या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हो सकता है। कैदी की निजी अस्पताल में डॉक्टर से इलाज कराने की जिद जेल कवानीन से मुताबिकत नहीं रखती। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाए और नोटिस जारी किए बगैर फैसला सुनाया गया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में कैदी की हालत तशवीशनाक होने का कोई जिक्र नहीं था। कैदी को हफ्ते में 2 बार बैरून मुल्क टेलीफोन कॉल्स की इजाज़त देना प्रिजन रूल्स की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट 18 अगस्त के हुक्मनामे पर नजरसानी करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली से इस्तीफों की धमकी दे दी। ईवान में खिताब करते हुए कहा, शायद कुछ दिन बाद हम इस असम्बली का हिस्सा न रहें। आप नहीं चाहते हम सिस्टम का हिस्सा रहें। कौन है जो अचानक बानी पीटीआई को दूसरे अस्पताल ले गया? ईवान से बाहर गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर बोले, कोई है जो हमें सड़कों पर आने पर मजबूर कर रहा है। आइंदा का लाहे अमल जल्द देंगे, आज पिटीशन दायर करेंगे। सलमान अकरम राजा बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह था, किसी रास्ते को बंद नहीं किया गया, तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। बानी पीटीआई को सेहत का कोई मसला नहीं, बानी को आंख का मसला था। वो सेहतयाब हो चुके। हमशीरा की मुलाकात हुई, वो बानी की सेहत बारे बता सकती हैं। डॉक्टरों की रिपोर्ट भी पब्लिक के सामने आ जाएगी। बानी पीटीआई सेहतमंद शख्स की तरह खाना खाते हैं, 3 घंटे वर्जिश करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, सियासतदानों ने कैद में उम्र गुजारी, आजमाइशें आती रहती हैं। मुझे कैद के दौरान हर्निया का ऑपरेशन के लिए जिन्ना अस्पताल ले जाया गया। मेरे ऑपरेशन के वक्त साइकेट्रिस्ट की वीडियो बनाने की ड्यूटी लगी थी। नवाज शरीफ की बीमारी और प्लेटलेट्स का मजाक उड़ाया गया। बीमारी का मजाक उड़ाते हुए बानी पीटीआई की सैकड़ों वीडियोज़ मौजूद हैं। हमारी पूरी क़यादत कैद थी, फिर भी हम असम्बली आते थे। अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ महाज खोलने के लिए सर जोड़ लिए। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को फाल बनाने पर इतफाक। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट अलामा राजा नासिर अब्बास, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी और सलमान अकरम राजा की भी शिरकत। एलामी में कहा गया, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करके तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 27 सितंबर के मार्च के कौल अपनी जगह कायम है।
मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों का इजलास। अपोजिशन लीडर महमूद खान अटकजई, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और दीगर की शिरकत। पार्लियामेंट में मुश्तरका हिकमत अमली पर इतफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पार्लियामेंट में मुतहिदा अपोजिशन होगी। मौजूदा सूरत हाल की वजह से मईशत को नुकसान हो रहा है। कारोबारी तबका मुश्किलात का शिकार है। हालात में बेहतरी नहीं आ रही। हुकूमत सिर्फ तसल्लियाँ दे रही है। 20 साल से तसल्लियाँ सुन रहे हैं, कब तक खामोश रहा जाए। पीपल्स पार्टी पलड़ा तब्दील करे, फिर बात हो सकती है। महमूद खान अटकजई ने कहा, पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, हम सब मिलकर अवाम के लिए जदोजहद करेंगे। असद कैसर ने कहा, बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मलेशियन हम मनसब के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। उनकी सेहत बारे दरियाफ्त किया और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। दो तरफ़ा करीबी और बरादराना ताल्लुकात को तमाम शोबों में मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। सिक्योरिटी, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के इलाक़ाई अमन के लिए जारी कोशिशों की मलेशिया की जानिब से हिमायत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म दोनों ममालिक के दरमियान सज़ा याफ्ता अफराद के मुंतकली के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की। मुआहदे पर मलेशिया के वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दस्तखत किए। मलेशिया के वज़ीर दाखिला की साकदार से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। तिजारत, मईशत पर भी गुफ्तगू की गई। मलेशिया के वज़ीर दाखिला की वफ़द के हमरा पार्लियामेंट हाउस आमद। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात। पाक मलेशिया ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। मलेशिया के वज़ीर दाखिला का आला सतह वफ़द और पाकिस्तान में मलेशिया के सफ़ीर के हमरा GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन और रवाबित मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया गया। फील्ड मार्शल का मलेशिया के साथ दिफाई ताउन मज़ीद गहरा करने के अज़्म का यादा। कहा, पाकिस्तान मलेशिया के साथ स्ट्रेटेजिक रवाबित और दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए पूरा अज़्म है। पाकिस्तान और कांगो के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को वुसअत देने के लिए MOU पर दस्तखत। जमहूरिया कांगो के दिफाई वफ़द का GHQ रावलपिंडी का दौरा। वफ़द की क़यादत कांगो के मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल बांजा मोएला मोबे के जोल्स ने की। ISPR के मुताबिक फील्ड मुनीर से मेहमान वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती के सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग़ के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान और जमहूरिया कांगो के दरमियान दरीना दोस्ताना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। GHQ पहुँचने पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को तीनों मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल बांजा मोएला मबोए जोल्स की नेवल चीफ और एयर चीफ से भी मुलाकात। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम और पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के अज़्म की सताइश। दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी और मकामी सलाहियतों के फ़रोग़ के ज़रिए हासिल होने वाली नुमाया पेशरफ्त को तस्लीम किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में शामी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और शाम के दरमियान दिफाई सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शाम के साथ पाकिस्तान के दरीना बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुताल्लिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। शामी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाक फ़ौज के पेशावराना किरदार को सराहा। पाकिस्तान और शाम का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा।
दहशतगर्दों के खात्मे और खवारिज और दहशतगर्द नेटवर्क्स को तबाह करने का पुख्ता आज़म सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुश्तरका ऑपरेशन 49 दहशतगर्द और खवारिज जहन्नम वासिल। इंटेलिजेंस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबियाँ हासिल। दहशतगर्द नेटवर्क्स को शदीद नुकसान। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशन में 12 खवारिज को जहन्नम वासिल किया गया। ऑपरेशन बनू, शुमाली वजीरिस्तान और अगजई और खैबर के अजला में किए गए। बलूचिस्तान में मस्तूंग, मच, खुजदार और पंजगोर के अजला में 10 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 37 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। धमाका खेज मवाद, IEDs, रिमोट डेटोनेशन आलात, असलहा, गोला बारूद और मोटरसाइकिलें बरामद। अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सरहदों के दिफा के अपने अज़्म पर साबित कदम और गैर मुतज़लज़ल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गूगल के वफ्द के एजाज़ में इस्तकबालिया। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। मफाहमती याददाश्त का मकसद पाकिस्तान में डिजिटल महारतों, IT बरामदात और जद्दत के फ़रोग़ के लिए ताउन बढ़ाना है। पाकिस्तान में डिजिटल स्किल्स के फ़रोग़ के लिए गूगल कैरियर सर्टिफिकेट प्रोग्राम को वुसअत दी जाएगी। पाकिस्तान में गूगल कैरियर सर्टिफिकेट से 1.5 लाख का हदफ मुकर्रर किया गया। पाकिस्तानी तलबा को 1 साल तक गूगल AI+ और जेमिनी जदीद AI टूल्स तक मुफ्त रसाई हासिल होगी। इस्लामाबाद में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में ताउन किया जाएगा। सरकारी खिदमात की फराहमी और हुकूमती अमूर को मज़ीद मौसर बनाने के लिए मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर ताउन बढ़ाया जाएगा। अफसोस, किसी जमात का मिजाज दंगा फसाद और किसी का करप्शन है। सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने खिदमत और तरक्की पर तवज्जो दी। अगर तमाम सियासी जमातें खिदमत की रविश अपनाएं तो मुल्क तरक्की करता है। सियासी जमातों की तवज्जो सिर्फ अवामी खिदमत पर होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का खिताब। लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज़ ने कहा कि अस्पतालों के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में आवाम का सिर्फ इलाज फ्री नहीं बल्कि अद्वियात भी फ्री हैं। आवाम की फलाह के लिए फ़ैसले करना मेरी जिम्मेदारी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹3.81 और डीजल ₹3.59 महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹341.59 फ़ी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत ₹368.29 फ़ी लीटर हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक 24 अगस्त तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। ईरान मुआहिदा करना चाहता है लेकिन दुरुस्त डील के लिए तैयार नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। आपने हुर्मुज़ से मुतालिक पूरे खित्ते पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहा, आपने हुर्मुज़ के ज़मीनी इलाकों पर भी अमेरिका का कंट्रोल है। ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग से अमेरिकी फ़ौजी ऑप्शंस महदूद नहीं हुए। ईरान के खिलाफ अमेरिका के फ़ौजी ऑप्शंस अब भी मौजूद हैं। ईरान में महंगाई रिकॉर्ड सतह पर है। दबाव के सामने न झुकने और दुश्मन से आखिरी सांस तक लड़ने का आज़म। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ईरान किसी सूरत धौंस और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जंग किसी न किसी मरहले पर ख़त्म होनी है। बेहतर है जंग आज ही ख़त्म की जाए क्योंकि ईरान ताकतवर साबित हो चुका। हमें जंग से पैदा होने वाली महंगाई समेत दीगर मसाइल के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान ने अमेरिका की नई इक़्तिसादी और तजारती पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का कहना है, तेहरान को अमेरिका के ज़ालिमाना पाबंदियों से निमटने के लिए मनसूबाबंदी करनी होगी। हमारे दुश्मन मुस्लिम ममालिक के वसाइल और खाम माल को लूटने के लिए आ रहे हैं। ईरान और इराक किसी को अपनी तकदीर का फैसला नहीं करने देंगे। लाहौर में थाना कोट लखपत की हदूद में डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने फैमिली को घर की दहलीज पर लूट लिया। डाकू 26,000 नकदी, मोबाइल फ़ोन और मेकअप का सामान लूटकर फरार। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार को वारदात करते देखा जा सकता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया।